इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि आज दुनिया के सबसे खतरनाक इलाके मध्य पूर्व में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने वो चेतावनी दी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तल अवीव तक की नींद उड़ा दी है। सवाल सिर्फ हमला या जवाब का नहीं, सवाल है पूरे क्षेत्र को जंग में झोंक देने का। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी नई नहीं है। अमेरिका और ईरान कई दशकों से एक दूसरे का दुश्मन रहा है, लेकिन इस बार मामला सीधे युद्ध की धमकी तक पहुंच चुका है। एक तरफ अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, तो दूसरी तरफ ईरान जो कह रहा है अगर हमला हुआ तो जवाब ऐसा होगा, जवाब ऐसा दिया जाएगा जो इतिहास याद रखेगा। ईरान ने साफ साफ शब्दों में कहा है अमेरिका के किसी भी हमले की स्थिति में इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। और सिर्फ चेतावनी नहीं, ईरान ने हथियार का नाम भी बता दिया है। ईरान की तरफ से अपने मिसाइलों के नाम बताए गए हैं अमेरिका पर हमला करने के लिए। सबसे पहले खैबर बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज लगभग 2000 किलोमीटर, वारडे 1.5 टन यानी भारी तबाही क्षमता, मल्टीपल मिसाइल टारगेट जो है सीधे निशाने पर। ईरान का दावा है कि 500 तक खैबर मिसाइलें दागी जा सकती है। अब आप खुद सोचिए, अगर ये सिर्फ धमकी नहीं है, जी हाँ, अगर ये सिर्फ धमकी नहीं हकीकत बन गई तो क्या होगा। खैबर कोई साधारण मिसाइल नहीं है, ये सिर्फ मार नहीं करती है, डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है। अगर एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागी जाएं तो आयरन डोम, एयर डिफेंस, रडार सिस्टम सब पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि इजराइल सबसे पहले हाई अलर्ट पर चला गया है। अब अमेरिका के सामने बड़ा सवाल है, हमला करे तो पूरा मध्य पूर्व जल सकता है, ना करे तो उसकी ताकत पर सवाल उठेंगे। अमेरिका जानता है ईरान अकेला नहीं है। ईरान के साथ इस वक्त कई मुल्क, कई ताकतवर मुल्क जो है एक साथ खड़े हैं। चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया, ये सब उनकी ताकत है। उसके साथ ही क्षेत्रीय सहयोगी, प्रॉक्सी ग्रुप्स और तेल सप्लाई पर असर डालने की ताकत। एक गलत फैसले, जी हाँ, एक गलत फैसला और तेल की कीमत, ग्लोबल मार्केट सब हिल जाएगा। गजा, लेबनान, सीरिया, यमन, हर जगह आग सुलग रही है और अब ईरान अमेरिका टकराव इस आग में पेट्रोल डाल रहा है। और अगर जंग हुई तो ये सिर्फ दो देशों की नहीं, ये होगी पूरे क्षेत्र की जंग और असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर। अब दो ही रास्ते हैं, डिप्लोमेसी, बातचीत, समझौता, मिसाइलें, तबाही, अस्थिरता, मौत। जी हाँ, या तो डिप्लोमेसी, बातचीत करके समझौता, या फिर मिसाइल, तबाही, अस्थिरता, मौत। दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान और अमेरिका पर टिकी हुई है, अमेरिका के अगले कदम पर और ईरान के अगले चेतावनी पर। आज ईरान ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, उसने अमेरिका को लकीर खींचकर बता दिया है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका उस लकीर को पार करता है या दुनिया को एक और बड़े युद्ध से, जी हाँ, बच जाती है। क्योंकि जो लकीर ईरान के जरिए खींची गई है, या दुनिया एक बड़े युद्ध से बचेगी या फिर तबाही में झुलसेगी। ये तमाम चीज़ें दोस्तों इस वक्त ईरान और अमेरिका को लेकर दिखाई और सुनाई दिया जा रहा है। कई खबरें इस वक्त ईरान और अमेरिका की सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि भारी तबाही के संकेत जो है दोनों देशों की तरफ से सुनने को मिल रहा है। ईरान ने साफ तौर पर अपने जो मिसाइल्स दिखाए हैं वो ये, जी हाँ, वो ये कहने के लिए दिखाए हैं कि उन्होंने भी अपनी पूरी जंग की तैयारी जो है कर ली है। अब वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक कदम अमेरिका का आगे बढ़ा, तबाही का वो मंजर, वो नज़ारा अमेरिका और पूरी दुनिया को ईरान के ज़रिए दिखाया जाएगा, जिसकी कल्पना शायद अमेरिका ने, इजराइल ने कभी नहीं की होगी।
देखिए, एक पत्रकार है, उन्होंने इस खबर को भी शेयर किया है और लिखा है कि अमेरिका के किसी भी हमले की स्थिति में ईरान की कड़ी चेतावनी सामने आई है। ईरान ने कहा है कि वो इजराइल पर 500 तक, जी हाँ, इजराइल पर 500 तक खैबर बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वो इजराइल पर अटैक करेगा, और इजराइल जो है इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर आ चुका है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई में इजराइल को भी पूरी तरीके से चेतावनी मिल गई है। जिस इजराइल के लिए अमेरिका ये सब कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है, वही इजराइल पर अब सीधे तौर पर, जी हाँ, सीधे तौर पर ईरान ने हमला करने की बात कर दी है। अब इस हमले से आप सभी को पता है दोस्तों कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ तबाही मचेगी, और ये तबाही ना हो इसके लिए हम सब दुआ करते हैं, पूरी दुनिया दुआ करती है कि ऐसी तबाही से ऊपर वाला बचाए, क्योंकि इस तबाही में आम लोगों की जान जाती है, आम परिवार उजड़ते हैं। नेताओं का कुछ नहीं होता है, वो बड़े बड़े बंकरों में छुप जाएंगे, लेकिन मरेगा कौन? ज़मीन पर आम इंसान, ज़मीन पर आम लोग, आम खून बहेगा। इस वक्त जो दिखाई दी जा रही है तस्वीरें, वो बड़ी डरावनी है, बहुत ही ज़्यादा डरावनी। किसी भी वक्त जंग का आगाज़ जो है हो सकता है, और जंग ना हो यही बेहतर है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।